كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास सोशल से 10th चैप्टर, जिसका नाम है हमलो नक़ल के निज़ाम की अहमियत। तेलंगाना में हमलो नक़ल का निज़ाम। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए बहुत सारे सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तेलंगाना में जो है किस तरह की सवारियाँ पाई जाती हैं और यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह का है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कौमी शाहराहें। कौमी शाहराहें किसे कहा जाता है? हमारे मुल्क में बहुत सारी रियासतें पाई जाती हैं, तो ऐसी शाहराहें जो एक रियासत को दूसरे रियासत या फिर मुख्तलिफ़ रियासतों को जोड़ती है, वैसा रास्ता क्या कहलाता है? कौमी शाहराह कहलाता है। यानी ऐसे रास्ते जो मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों को जोड़ते हुए तामीर किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कौमी शाहराहें या फिर नेशनल हाईवेज़। जैसे कि मिसाल के तौर पर NH7 है, NH44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44। जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुज़रती है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये नेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं। जो कौमी शाहराहें हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है कौमी सतह पर, लेकिन जो छोटे कस्बों, शहरों और अज़ला को जोड़ने वाली सड़कें होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है रियासती हुकूमत पर। और जो उनसे छोटे गांव की जो सड़कें वगैरह होती है उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी होती है जो गांव के पंचायत है उनकी। तो कौमी शाहराहें तो हमें पता चल गई, जो हमारे मुल्क में जो भी रियासतों को जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं जो सड़कें, वो कौमी शाहराहें कहलाती हैं। तो इसी तरह की बैनुल अक़वामी हुदूद के लिए भी सड़कें बिछाई जाती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सरहदी सड़कें। कौन सी सड़कें? सरहदी सड़कें। देखिए यहाँ पर इनके अलावा बैनुल अक़वामी हुदूद के मुतवाज़ी जो सड़कें बिछाई गई हैं वो सरहदी सड़कें कहलाती हैं। तो ये था सड़कों के ताल्लुक़ से। अब हम देखेंगे रेलवे। जो रेलवे है हिंदुस्तान में मुसाफिरीन का 5वां हिस्सा यानी कि 20% रेल का ही इस्तेमाल करता है। जो हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पर जो मुसाफिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेल का यूज़ करते हैं। तकरीबन 20% लोग रेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसी के ज़रिए वो हम नक़ल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहरी रास्ते। तेलंगाना में कोई भी बंदरगाह नहीं है। हमारे तेलंगाना में क्या कोई साहिल है? समंदर से लगा हुआ है क्या तेलंगाना? नहीं। तो इसीलिए हमारा जो तेलंगाना है इसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। बंदरगाहें कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, और जो भी साहिली रियासतें हैं वहाँ पर बंदरगाहें पाई जाती हैं। तो इसी तरह आंध्र प्रदेश में तकरीबन 15 बंदरगाहें हैं। ये याद रखिए कि तेलंगाना में कोई भी बंदरगाह नहीं है। जो आंध्र प्रदेश में 15 बंदरगाहें हैं उसमें सब में बड़ी बंदरगाह है विशाखापट्टनम में वाक़ई है। कहाँ पर वाक़ई है? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश में टोटल कितने बंदरगाहें हैं? 15। तेलंगाना में कोई बंदरगाह है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दरियाए गोदावरी, कृष्णा और दरियाए पन्ना और इनकी नहरें बहरी रास्तों के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो दरियाएं हैं उनको बहरी रास्तों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बंदरगाहें ख़ुद भी बहुत अहम हैं क्योंकि बैरूनी ममालिक से हमारी तिजारत ज़्यादातर इन्हीं रास्तों से होती है। हम लोग जो भी बैरूनी ममालिक से तिजारत करते हैं तो ज़्यादातर बंदरगाहों के ज़रिए ही तिजारत की जाती है, और ये ज़माने क़दीम से ही होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में निज़ाम हुकूमत ने 27 बसों से रोड ट्रांसपोर्ट की इब्तिदा की थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1932 में निज़ाम हुकूमत ने क्या किया? 27 बसों से रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी इब्तिदा की थी। कहाँ पर? यहाँ पर हैदराबाद स्टेट में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2001 में तकरीबन 3/4 गाँव में हमलो नक़ल की सहूलियात दस्तयाब थी। यानी कि 2001 में तकरीबन जो आधे से ज़्यादा गांव थे वहाँ पर हमलो नक़ल की सहूलियात दस्तयाब हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हर साल के पहले हफ्ते को मुल्क भर में महकमा रोड ट्रांसपोर्ट जश्न तहफ़्फ़ुज़ सड़क के तौर पर मनाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हर साल के पहले हफ्ते को यानी कि जनवरी की फर्स्ट वीक को जो हमारे मुल्क है यहाँ पर मुल्क भर में रोड ट्रांसपोर्ट जश्न तहफ़्फ़ुज़ के सड़क के तौर पर मनाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 7th क्लास सोशल से 10th चैप्टर के, जिसका नाम था हमलो नक़ल के निज़ाम की अहमियत।